अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशखुर्म होंगे, खैरियत से ज़िंदगी गुजर रही होगी। अच्छा दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला था जो ये कोरोना वबा के लिहाज से किसी ने दायर किया हुआ था, उस पर आज उन्होंने समाअत की है। बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इतनी बड़ी काबीना की क्या ज़रूरत है, ज़फ़र मिर्ज़ा को फौरी तौर पे हटाया जाए। और मतलब बहुत लंबी चौड़ी बड़ी डिटेल से उन्होंने आप कह लें कि बड़ी बैशिंग की हुई है। आप लोगों से कहना ये था कि ये जो अमल है सुप्रीम कोर्ट का, ये सही नहीं है, क्योंकि जो जुडिशरी है उसका ये काम नहीं बनता कि इंतज़ामी अमूर में किसी तरह का कोई किरदार अदा करे कानूनी तौर पे। ये एग्जेक्टिव का काम होता है। फ़र्ज़ करते हैं किसी मुल्क में कोई बंदा है, जैसे फ़र्ज़ करते हैं जी मैं इस वक्त फंसा हुआ हूँ सिंगापुर में और वहाँ फ़्लाइट नहीं जा रही, और एप्लीकेशन मेरी फैमिली की तरफ से आती है कोर्ट में कि भाई मेरा बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, मुझे मेरी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ से रेस्क्यू करे, और मुझे कोरोना हुआ है। तो ये चीज़ अदालत डिसाइड नहीं कर सकती कि उस बंदे को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर कोई जाएगा डेफिनेटली अदालत तो बोलेगी इसे वापस लेके आओ, लेकिन ये अदालती अख्तियार में नहीं होना चाहिए। इंतज़ामी अमूर बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उसमें एक बंदे के साथ साथ 16 करोड़ को, 18 करोड़ को, 20 करोड़ आवाम को देखना पड़ता है कि उनका क्या होगा अगर इस बंदे को लाया जाए इधर। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, खान साहब को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए। एक उदानी बच्चा जो कि खाली हो, जितने भी लंगे लफंगे तलंगे जो भी लोग इसने चढ़ा दिए हुए, किसी को काम करना नहीं आ रहा। इमरान खान को खुद भी समझ आ रही कि मैं अभी थोड़ी देर बाद किससे मीटिंग करूंगा, उसके बाद किससे मीटिंग करूंगा, उसके बाद किससे मीटिंग करूंगा, जी मैंने कल किसका फॉलोअप करना था, कल किसका फॉलोअप करना था। मतलब बेकार जा रहा है उसका काम सारा। उसे समझदारी इख्तियार करनी चाहिए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत स्मार्ट किस्म की टीम बनानी चाहिए। आप लोगों को याद होगा ये बहुत पहले बहुत दावे किया करते थे खान साहब कि जी 10 लोगों पे मुश्तमिल एक काबीना होगी। काबीना तो नहीं है, ये बहुत तवील मुद्दत लंबा चौड़ा लश्कर है, ना ख़त्म होने वाला। जितने मशीर चाहिए होते हैं कानूनी तौर पे, जिनका नंबर रखा हुआ है वो उससे बढ़ चुके हुए हैं, मुआनीन चाहिए होते हैं वो बढ़ चुके हुए हैं, वज़ीर चाहिए होते हैं वो बढ़ चुके हुए हैं, वज़ीर मुमलिकत चाहिए होते हैं वो, मतलब वो नंबर्स क्रॉस हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने इतनी बड़ी काबीना नहीं रखी। जो उठता है हल्की सी बात करता है, कहानी सुनाता है, और क्या होता है कि चलो यार इससे भी आप इस तरह का लोगों को वजारत दे दो। जिस तरह आप लोगों को याद होगा जरदारी दौर में हुआ करता था, MQM को कैसे सेटल करना है, ANP को कैसे सेटल करना है, JUF को कैसे सेटल करना है, जमात इस्लामी को कैसे सेटल करना है, और इस तरह बहुत सारी तंजीमें थी, पार्टियां थी जिन्हें उन्होंने जगह जगह, लेकिन इतनी वजारतें उन्होंने नहीं दी किसी को भी, ना इतनी बड़ी काबीना रखी। तो खान साहब को थोड़ा सोचना चाहिए, ये जो तनख्वाहें जा रही हैं, ये जो लोगों को प्रोटोकॉल जा रहे हैं, ये पैसे किधर से आ रहे हैं, उन लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए जिन लोगों ने वोट दे रखे हैं खान साहब को। तो वो इस तरह ना बांटे वजारतों में हमारे पैसे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपनी हदूद में रहना चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि इनका ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन सा क्या करेगा, कौन सा क्या करेगा। ये एग्जेक्टिव का अपना काम होता है, ये उनका अख्तियार होता है कानूनी तौर पे। अगर तो ये सारी आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देने जिस साकब नसार दौर में होता रहा है या इफ्तिखार चौधरी के दौर में होता रहा है, फिर तो हमें लोगों को इलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा हक, हम लोग तनकीद कर सकते हैं हुकूमत पे, आप कर सकते हैं, मीडिया करता है, मतलब पूरा पाकिस्तान कर तो रहा है तनकीद। सुप्रीम कोर्ट
पार्लियामेंट से ज़्यादा सुप्रीम नहीं है। ये चीज़ें समझनी चाहिए दोस्तों। इस बारे में यही बस थोड़ी सी मैंने कहा मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अपनी पहुंचा दूं, और हम लोगों को सियासी तौर पे बाशऊर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए सब लोगों को। और कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ये कर देगी, थोड़ा सा वो, अभी फौज आएगी तो ये कर देगी, अभी फलां आएगा तो ये कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं है। हकीकत ये है कि हम लोगों को खुद पाकिस्तान रूल करना है। अगर हम नहीं रूल करेंगे तो ये कभी भी तरक्की नहीं करेगा। कोई इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, किसी तरह का भी हुक्मरान आ जाए, जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे सरकार के अंदर, सरकार को समझने के अंदर, चलाने के अंदर बाशऊर नहीं होंगे, तो निज़ाम सेट नहीं हो सकेगा। हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों को कानून के जो भी बुनियादी हकूक़ हैं या सिस्टम है वो समझना चाहिए, तालीमी बुनियादी सिस्टम समझना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है ये हम लोग समझ के आगे चलें ताकि ज़िंदगी में आसानी हो। तो शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, मज़ीद और जो हो सका बात करेंगे आपके। जज़ाकल्लाह।